तो संवाद कहाँ, भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत ऊंचा है, गोदावरी नदी के किनारे समतल पर भगवान आ रहे हैं। ये कथा क्या कह रही है? आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी रूपवान हो, कितने भी यशवान हो, जब जब भगवान की कथा में जाओ तो ऊंचे स्थान से नीचे बैठकर कथा सुनो। जब तक तुम नीचे नहीं बनोगे, छोटे नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें कथा समझने आने वाली नहीं है। तुम्हें यह अभिमान आ गया कि हम तो इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े धनवान हैं और कथा में आ गए। तो सुनो, कथा ऊपर से उतर जाएगी, समझ में नहीं है। भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर रहते हैं और हिमालय पर्वत से नीचे उतरकर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सती मैया भगवान शंकर के साथ हैं और साथ भगवान शंकर के साथ जाती हैं सती मैया। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई। संभ गए कुंभजर सुपाई, संभ गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जनना भवानी। संग सभी सती गाइए जग जनन भवानी, संग सती जग जनना भवानी, संग सती जग जनन भवानी। पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजै मुनि अखिलेश्वर जानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। पूजै मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जनन भवा। गोस्वामी जी महाराज ने परिचय कैसे दिया? बोले संग सती जग जनन भवानी, जगत की माता भवानी स्वयं गई कथा सुनने के लिए। तो रोज अकेले कथा सुनने जाते हैं भगवान शंकर। कोई बात नहीं, कथा सुनकर चले आते हैं और कथा सुनकर चले आने के बाद में भगवान चर्चा, भगवत चर्चा करते हैं। परंतु आज अपनी श्रीमती के साथ गए, बस यही गजब हो गया। कुंभज ऋषि रोज पूजा करते थे, नहीं, आज ही पूजा की। और किसने? अनेक अनेक महात्माओं ने, ऋषियों ने, जितने श्रोता थे सब खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ साथ जगत की माता, जगत जननी भवानी आई है कथा सुनने के लिए। तो पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी, भगवती की पूजा की और पूजा करना ही गजब हो गया मित्र। सती मैया के मन में भ्रम बैठ गया, ये कथावाचक कैसा है जो श्रोता को प्रणाम कर रहा है। दुनिया के श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, ये कथावाचक प्रणाम कर रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कमजोरी है कथावाचक, इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? मन ढंग से कथा में नहीं लगा, श्रद्धा नहीं हुई कहने वाले के प्रति। तो कथा कितनी भी बढ़िया हो, वो समझ में आने वाली नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का विषय है ना, विश्वास का विषय है क्या कथा। सती ने विश्वास नहीं किया कि कुंभज ऋषि कथा सुना सकते हैं, अगस्त मुनि कथा सुना सकते हैं। किसे?
जो समस्त पुराणों का ज्ञाता है, समस्त विद्याएं जिसके डमरू में विद्यमान है, समस्त विद्याएं जिसके कंठ में विद्यमान है, ऐसे श्रोता कोई साधारण श्रोता है? कौन? भगवान शंकर। अरे श्रोता है तो ये साधारण श्रोता तो थे नहीं। भ्रम करना अच्छा नहीं हुआ सती मैया को, और भ्रम कर लिया। भगवान कथा सुन रहे हैं और अगस्त मुनि कथा सुना रहे हैं। देखो जिस जिसके मन में जैसा हो भाव, उसे वैसा ही आएगा। किसी को आनंद आता है कथा में, कोई जबरदस्ती आता है कथा में, क्योंकि कथा कई प्रकार से सुनी जाती है, आद से ब्याज से। लेकिन मित्रों कथा ऐसी है कि समाज छोड़ के भी लोग भगवान की कथा सुनने जाते हैं। समाज अपना अपना भाव है ना, आप अपना अपना देखने का तरीका है, तुम किस भाव से देख रहे हो। ना आए बात समझ में तो आप ऐसे समझो, एक बार अकबर और बीरबल दोनों लोग जा रहे थे, तो अकबर ने जैसे ही अकबर गया तो बीरबल के सामने तुलसा मैया का एक वृक्ष पड़ा। तुलसा मैया का जैसे ही वृक्ष पड़ा तो तुलसी मैया के वृक्ष को देखकर प्रणाम कर लिया। किसने? बीरबल ने। ओहो मैया, हम आपको प्रणाम करते हैं माता। अकबर को ये बात अच्छी नहीं लगी। अकबर ने कहा, बोले क्या वृक्ष को माता बना रहे हो? तुम्हारे धर्म में कैसा धर्म है? अरे वृक्ष कोई माता हो सकती है? तो उसने ऐसे करके डंडा लिया अकबर ने और तुलसी मैया के ऊपर मार दिया। तुलसी मैया के पत्ते झड़ गए। कितना कोमल है तुलसी का वृक्ष, बिरवा कितना बहुत कोमल है ना, तो वो सब पत्ते डंडी टूट गई। ये बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी। बीरबल ने दिमाग दौड़ाया, बोले इसको भी इसका मजा चखाना आवश्यक है। तो सामने जंगल में जा रहे थे, जंगल में जाते जाते एक ऐसा कोई वृक्ष होता है, पौधा, जिसको छू लो तो पूरे शरीर में खुजली मचती है, पूरे शरीर में खुजली मचती है। तो बीरबल ने क्या काम किया, उस वृक्ष को देखकर बोले पिताजी प्रणाम। पिताजी? तो भी अकबर बोला, बोले वो कौन थी? बोले वो माता जी थी। और बोले ये कौन है? बोले ये पिताजी। अकबर बोला तुम्हारा भी धर्म अजीब है, वो माता और ये पिता। ऐसे करके हाथ मारा उस वृक्ष पे। अब जैसे ही वृक्ष छुआ, वो शरीर में थोड़ी सी खुजली मची। अब जैसे ही खुजली मची तो पूरे शरीर में खुजली 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 खुजली। अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या बात हुई? अरे बोले हम तुमसे मना कर रहे थे। अरे जब माता जी को तुम डांटोगे मारोगे तो वही माता जी कुछ ना कहें, माता जी का हृदय तो सरल होता है, पिताजी को तो गुस्सा आएगी। तो ये सब पिताजी का रिएक्शन है, ये सब पिताजी का रिएक्शन है। ऐसे बोले अब ये कैसे सही होगी? बोले ये भी एक माता जी ठीक करेंगी। अरे तुम्हारे धर्म में? हाँ। तो आगे गौ माता आ रही थी और गौ माता को प्रणाम कर लिया। बीरबल ने गौ माता प्रणाम। अब जैसे ही प्रणाम किया तो समय की बात गौ माता ने गोबर को कर दिया, गाय का गोबर। तो अकबर ने कहा, बोले ये भी माता है? बोले हाँ ये भी माता है, परंतु इनसे कुछ मत कहना। इन्होंने जो प्रसाद दिया, ये प्रसाद अपने पूरे शरीर पे लगा लो, खुजली शांत हो जाएगी। अब है अकबर ने ऐसे करके गोबर लिया, पूरे शरीर पर थोप लिया। अब जैसे ही थोपा तो थोपते ही शांति थोड़ी सी मिल गई। तो अकबर ने कहा, बोले ये फिर अब कितनी देर में छूटेगा? बोले ये भी माता की कृपा से। बोले हाँ तुम्हारे इसकी भी माता? बोले हाँ इसकी भी माता। चलो अब उस गोबर गौ माता से निकल के बीरबल अकबर को ले गए कहाँ? गंगा माता के पास। बोले ये गंगा नदी है। बोले ये भी माता जी है, गंगा मैया। अब तुम इसमें स्नान कर लो और तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाए। तो अपनी अपनी दृष्टि है कि तुम किस दृष्टि से किसको देख रहे हो।
आपका भाव क्या है? कथा मन से नहीं सुनी। पहली गलती ये थी सती की कि कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं रही। दूसरी गलती ये ही कि कथा मन से नहीं सुनी और भगवान कथा सुनते सुनते राम कथा मुने बरज बखानी सुनिया महेश परम सुख मानी। परम सुख मानी। भगवान की राम की कथा सुन सुन के भगवान शंकर आनंद ले रहे थे। ये कहे तो सुनत रघुपत गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। भगवान शंकर कुछ दिन वहां रुके, नित्य प्रति कथा सुनी। जब तक कथा होती रही और कथा सुनकर आनंद की अनुभूति करते रहे, मन में भगवान के दर्शन करते रहे। और जब कथा का विराम हो गया तब सती मैया वहां से लौटकर साथ भगवान शंकर के आ रही थी और सती मैया के साथ बैल पर भगवान बैठे थे। सुनो, इधर क्या हुआ? त्रेता युग में भगवान राम जी का सीता जी का हरण हो गया। भगवान सबसे पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। वृक्षों से पूछ रहे, लताओं से पूछ रहे, पशुओं से पूछ रहे, पक्षियों से पूछ रहे भगवान। और भगवान शंकर ऐसे ही उधर से गुजर रहे थे सती मैया के साथ। भगवान शंकर ने विचार किया, ओहो भगवान का अवतार हो गया है, लाओ लीला को देख ले। तो थोड़ी देर बैल को रोक लिया और भगवान ने गिरनाथ ने अर्थात गिरजा के पति ने, सती के पति ने, जगदाधार भगवान शंकर ने बैल पर बैठे हुए आकाश मार्ग से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया। ये दृश्य सती मैया देख रही थी। भगवान शंकर से कहा कि तुमने किसको प्रणाम किया? बोले सोई मम इष्टा देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मुन धीरा। ये वही राम है जिनका हम कथा सुन के आ रहे हैं। भगवान की कथा अगस्त जी से राम कथा हमने सुनी है। भाई अछत अमेद अधगन चिदगन आनंदगन रघुनंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंदन अकारण करुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी के विरह में वृक्षों से, लताओं से, पत्तों से, पशु से, पक्षी से सबसे पूछ रहे हैं। केवल जगदाधार मानव मानव की लीला कर रहे हैं। वो वही भगवान की कथा जो वही जगदाधार सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम है। सती मैया के मन में विरह हो गया। ये वो राम नहीं हो सकते जिनकी हम कथा सुनकर आ रहे हैं। ये वो राम नहीं हो सकते। राम जी भी रो रहे थे, भाई नाटक भी करो तो बहुत बढ़िया कर रहे थे भगवान। भगवान अभिनय कर रहे हैं। अभिनय मानी नाटक, लीला कर रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम है भगवान। कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं। जानते हैं भगवान राम सब चीज, फिर भी भगवान किसी जगत की शिक्षा के लिए, क्योंकि बिंद पर्वत पर अनेक अनेक महात्मा रहते थे, वो राम जी को देखकर ये विचार करने लगे, ये सीता जी के साथ आए हैं तो हमारा भी विवाह हो जाता। एक महात्मा बोला, तुम्हारी बुढ़ापे में कौन शादी कर देगा? दाढ़ी मूछ लंबी लंबी हो गई, अब लगभग शरीर पूरा भय जा रहा है, अब बुढ़ापे में कौन शादी करेगा तुम्हारी? एक महात्मा बोला, जरूरत क्या है शादी करने की, राम जी से कह
दग्गेबासी उदासी सभी धारी महाबिन नारि दुखारे गौतमतियह तरी तुलसी सो कथा सुनवे मुन वृंद सुखार हयौ सिल्हा सब चंद्रमुखी परसे पदमंजल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगधार। अनेक अनेक महात्मा ये विचार करते हयौ सिल्हा सब चंद्रमुखी, वह पत्थर औरत बन जाएगी महाराज। भगवान कह रहे पत्थर नहीं औरत बन पाएगी, वो तो औरत पत्थर बन गई थी इसीलिए अहल्या तर गई। भगवान इसीलिए एक लीला कर रहे हैं। राम जी को देखकर भगवान शंकर ने प्रणाम किया, सती मैया को भ्रम हो गया। तीसरी गलती भगवान को भगवान नहीं मानना, भगवान की भगवत्ता को नहीं मानना, ये तीसरी गलती जीवन में सती ने कर दी। चौथी गलती तक वो तैयार हो गई सती मैया कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगी। भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, भगवान का इंतजार किया जाता है। भगत लोग भगवान की प्रतीक्षा करते हैं प्रतिक्षण, कैसे जैसे सबरी मैया करती है। रोज रोज इस रास्ते पे फूल बिछाती है, कांटे को हटा देती है, सेज बिछाती है, आज मेरे राम आएंगे। सुबह सुबह और दोपहर शाम ना आए श्री राम। चौथापन अवस्था के लिए चले चलती चली गई, चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, खाल लटक गई, शरीर कोपला हो गया। तब कहीं भगवान राम ने दर्शन दिए। ऐसा इंतजार किया जाता है महाराज, सुदामा की तरह इंतजार किया जाता है। जीवन में सुदामा ने केवल भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, भगवान की प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं। लेकिन सती मैया सीता का रूप धारण करके और भगवान के पास पहुंच गई। लक्ष्मण जी ने देखा सीता मैया आ रही है, भैया अरे माते तो सामने आ रही हैं। भगवान बोले होश में रहना, फोटो स्टेट है, ओरिजिनल नहीं है, समझना, असली ही नहीं है, नकली है। और सती मैया सीता का रूप धारण करके ज्यों पहुंची, तब भगवान प्रणाम करने लगे कि जोर पान कर की न प्रणाम, जोर सभी का कर कीन प्रणाम, जोर पान कर की न प्रणाम, जोर पाने कर कीन प्रणाम, जोर पान कर की न प्रणाम, जोर पान कर कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोर कहाँ ब्रस किए तो, बेपने अकेला फिर कहिए तू। अरे माँ तुम अकेली जंगल में क्या कर रही हो? मेरे वृष केतु कहाँ हैं जिनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह बना हुआ है? उस ध्वजा के जो स्वामी हैं भगवान शंकर वृष केतु, वो कहाँ हैं?
ऐसा सती मैया को जब कहा भगवान ने तो सती मैया को संकोच हो गया और सर पकड़ के बैठ गई। मैंने ये क्या कर दिया, ये तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गई। अब मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगी? सती मैया विचार कर रही है, मैं शंकर भगवान से किस विध नेत्र मिला पाऊंगी, किस विध मैं उन पर दृष्टि डालकर बात कर पाऊंगी। भगवान राम ने भी कहा तुम परीक्षा लेने आई हो तो पूरी ही परीक्षा ले लो। जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण, जित देखूं तित राम नजर आए, जित देखूं तित राम नजर। इधर राम, इधर सीता, इधर लक्ष्मण, इधर सीता। तब सती मैया को भ्रम हो गया और सती मैया को पसीना से लथपथ हो गई, शरीर कांपने लगा, रोमावली खड़ी हो गई, हृदय मानो विदीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे करके संकोचवश सती मैया बैठ गई और भगवान राम ने विचार किया, बोले हमने परीक्षा पूरी दे दी और हमें लगता है कि हम परीक्षा में पास हो गए। तब भगवान कह रहे हैं, हे सीता, हे सती मैया, जगत की माता, आप दोनों लोग शंकर भगवान और आप जगत के माता पिता हो। आप ऐसी प्रार्थना और आशीर्वाद दो कि मैं अपनी भार्या को खोजने में समर्थ हो जाऊं और आपकी कृपा से मेरी भार्या मिल जाए। ऐसी दीनता है, ऐसी सरलता है भगवान में। क्या भगवान राम चाहें तो शंकर भगवान से ये प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं क्या? नहीं, ये जगत के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तुम कितने भी शक्तिशाली हो, सामने वाले का सम्मान करना सीखो, सामने वाले का आदर करना सीखो। आपके जो सामने है उसका भी सम्मान करो। भगवान राम ने ऐसा कहा और भगवान अंतर ध्यान हो गए, अर्थात भगवान वहां से चले गए कि हमने परीक्षा दे दी। सती मैया संकोच बच आ गई और भगवान शंकर के पास आ गई। भगवान शंकर ने कहा, सती जी परीक्षा ले आई। तब पांचवी गलती सती ने ये कर दी, भगवान अपने पति जगदाधार जो घट घट के वासी हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, जगत के गुरु हैं, संसार के पिता हैं, ऐसे भगवान शंकर से झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। तब शंकर देखऊ धर ध्याना, सती जो कीना चरित सब जाना। सती ने जो किया, सती ने जो मान लिया, वह भगवान शंकर जान गए। और सुनो, अब भगवान शंकर कह रहे हैं, हे सती, तुमने मेरी माता का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया, तो हम तुमसे कैसे प्रीत रख सकते हैं? ये दो नेत्र हैं परंतु देखें रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तल गत न पर ही पहचाने।